अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो डियर जेंजीज, आई होप आप सब खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हम सभी बहुत अच्छे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हज। देखो, हम जेंजीज को ना हर एक चीज़ की स्टोरी पता होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ क़यामत का वक्त बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हज, क्योंकि हज बहुत करीब है और ईद उल अदा आने वाली है। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना। देखो, क्या आपको पता है कि जो लोग अपना घर छोड़कर, पैसा छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, फैमिली छोड़कर, ये सब छोड़कर एक ही जगह क्यों जाते हैं? आखिर हज में ऐसी क्या बात है कि जब वो इंसान वापस आता है हज से तो वो इतना ज़्यादा बदल जाता है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकबूल हज का बदला सिर्फ जन्नत है, और जो शख्स इस हज को समझ जाता है वो इस दुनिया को एक अलग नजरिए से ही देखने लग जाता है। हज ना 5 पिलर्स में से एक पिलर है। जैसे रोजा, नमाज, ज़कात ये फर्ज है, उसी तरह हज भी ना एक अहम फर्ज है। ये हर एक उस मुसलमान पर फर्ज है जो फिजिकली और फाइनली कैपेबल हो। और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है जो बंदा फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं होता, अल्लाह ताला उसे भी ये मौका देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि लोगों पर अल्लाह ताला का हक है जो उसके घर तक पहुंचने की ताकत रखता हो वो हज करे। यानी हज एक जर्नी नहीं है, ये अल्लाह ताला का हक है जो उसने अपने हर एक बंदे पर रखा। बट द रियल क्वेश्चन इज कि हज होता क्या है? क्या मक्का चले जाना और काबा को देख लेना हज होता है? नहीं, हज एक ऐसी इबादत है जो आपको अल्लाह ताला के सामने झुकना सिखाता है, जो आपको ईगो तोड़ना सिखाता है, और ये आपको याद दिलाता है कि हम सबको ना एक दिन ऐसे ही अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है। जब इंसान हज के लिए निकलता है ना तो वो सबसे पहले एहराम पहनता है, 2 सफेद कपड़े, ना ब्रांडेड, ना कोई स्टेटस, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। और यहाँ अल्लाह ताला हम इंसानों को सबसे पहला लेसन देता है कि आप दुनिया में जितने भी बड़े हो जाओ पर अल्लाह ताला के लिए सब एक बराबर है। और फिर जब बंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है, यानी वो ये कह रहा होता है कि या अल्लाह मैं हाजिर, तूने मुझे बुलाया और मैं आ गया, तो सोचो ये मोमेंट कितना इमोशनल होता होगा जब बंदा दिल से पहली बार इन वर्ड्स को पढ़ रहा होता है। और फिर आता है काबा, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक हुक्म पर बनाया था, जिस तरफ हम रोज नमाज से रुक कर पढ़ते हैं ना। जब बंदा उस काबा को अपनी आंखों से देखता है तो वो अक्सर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता है। उसके बाद आता है तवाफ, यानी काबा के 7 चक्कर लगाना। और ये सिर्फ चक्कर नहीं होते, ये लाइफ का बहुत बड़ा लेसन होता है कि एक इंसान की जिंदगी का जो सेंटर है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला होना चाहिए। जैसे वो इंसान काबा के गिर्द घूमता है ना, वैसे ही उसकी पूरी जिंदगी ना अल्लाह ताला के गिर्द घूमनी चाहिए। फिर सफ़ा और मारवा एक साथ होती है। यहाँ एक बहुत गहरी स्टोरी छुपी है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की, जो अपने छोटे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी और दूध ढूंढ रही थी। वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ भागी जा रही थी। वो एक माँ की बेचैनी थी, वो एक यकीन था सिर्फ अल्लाह ताला पर। और फिर अल्लाह ताला ने ना जमजम का पानी निकाला। और अल्लाह ताला हमें यहाँ एक और लेसन देता है कि जब यकीन सिर्फ अल्लाह ताला पर हो ना, तब अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी जगह से मदद भेजता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और फिर आता है मिना और फिर अरफा। अरफा को ना हज का दिल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज अरफा, यानी अरफा हज का असल हिस्सा है। यहाँ लोग ना लाखों लोग जो है ना एक मैदान में खड़े होते हैं, सब लोग दुआ मांग रहे होते हैं, सब लोग रो रहे होते हैं। और ये एक ऐसा मंजर होता है ना जो क़यामत के दिन को याद दिलाता है कि जब हर एक इंसान अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा ऐसे ही एक मैदान में। और फिर आता है इस वीडियो का सबसे बड़ा पार्ट जो मेरे नज़दीक और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफात के दिन ना अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। सोचो वो रब कितना मेहरबान है। सोचो वो रब तुमसे तौबा तक की तवक्को रखता है कि मेरा बंदा आएगा और मुझसे तौबा करेगा और मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, और तब भी हम दूर भागते हैं। और फिर आता है मुज़दलिफ़ा, और फिर रमी होती है, यानी जब आप शैतान को पत्थरों से मारते हैं। लेकिन इसका असल मतलब ये होता है कि आप सिर्फ उस पत्थरों को, शैतान को नहीं मार रहे होते, आप अपने अंदर के शैतान को भी मार रहे होते हैं। आप अपनी बुरी आदतों को मार रहे होते हैं, आप अपने ईगो को मार रहे होते हैं, आप अपने गुनाहों को मार रहे होते हैं। और फिर आता है कुर्बानी का वक्त, जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, जहाँ उन्होंने अपने 80 साल बाद हुई औलाद को कुर्बान करने का जज्बा दिखाया था। अल्लाह ताला ना यहाँ पर हमें ये नहीं समझाता
कि जानवरों की कुर्बानी करो। अल्लाह ताला हमें यहाँ ये देखना चाहता है कि क्या मेरा बंदा अपनी ईगो की, अपनी बुरी आदतों की या अपनी सबसे पसंदीदा चीज की कुर्बानी दे सकता है मेरे लिए। अब सवाल ये आता है कि क्या मुस्लिम हज सिर्फ एक फर्ज पूरा करने के लिए करते हैं? देखो, हज हमें ये याद दिलाता है कि ये जो दुनिया ये टेम्पररी है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है। आपका पैसा साथ नहीं जाएगा, आपका स्टेटस भी नहीं, आपके फॉलोवर्स भी नहीं, आपके साथ सिर्फ आपका अमल जाएगा। और हज का सबसे बड़ा फायदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के लिए हज करे और अपनी बुरी आदतों से महफूज रहे, अल्लाह ताला उसे ऐसा लौटाता है कि जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सोचो, सारे गुनाह माफ, एक नई लाइफ, एक नई सोच, एक नया दिल। लेकिन उन बंदों का क्या जो मक्का नहीं जा सकते, जो हज नहीं कर सकते? देखो, ये लोग ना हज को या हज के स्क्रिप्ट को ना अपने दिल में उतार सकते हैं, अपने लाइफ में उतार सकते हैं। बट द थिंग इज कि अपने ईगो को तोड़ो, ठीक है? अपने गुनाहों से महफूज रहो, अल्लाह ताला के करीब हो जाओ, अल्लाह ताला को अपनी लाइफ का सेंटर बना लो। और यही तो एक असली पैगाम होता है हज का। देखो, बेशक एक इंसान को हज जरूर बदल देता है, लेकिन कुछ वाकयात में ऐसा होता है कि एक इंसान हज पर तो जाता है पर वो मेंटली नहीं, सिर्फ फिजिकली जाता है, ठीक है? तो असल हज तो वही होता है ना कि जब वो हज आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे, आपके सोचने का तरीका बदल दे, आपकी नमाज़ों को बदल दे, आपका जो कनेक्शन अल्लाह ताला से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे, आपके ईमान के लेवल को बढ़ा दे।